अस्सलामुअलैकुम माय लवली व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मैं अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर के लिए एक प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। पैनल वाली शर्ट है और उसकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो शूट किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आएगी। सबसे पहले मेरे पास ये शर्ट का कपड़ा है, जो मैंने इसकी कटिंग करनी है। इसके स्लीव इसके साथ है। इस तरह इसे लंबा बिछा लूँगी। पहले डबल फोल्ड में करके, मीन्स के 4 फोल्ड में है, यहाँ पे इसे लंबा कर दूँगी। अभी दोनों पल्लू इसके एक साथ हैं, तभी मैंने कलियाँ अलग नहीं की है, फ्रंट और बैक की। तो इस तरह इसे इसके प्रिंट को देखते हुए कि सारे प्रिंट हमारे एक ही तरफ होने चाहिए, इस तरह बिछाएंगे कपड़े को सबसे पहले। और फिर इसकी लेंथ को मेजर करेंगे और लेंथ से 2 इंच एक्स्ट्रा, 2-3 इंच एक्स्ट्रा रख लें। 2 इंच कम से कम एक्स्ट्रा होना चाहिए, बाद में हम कट कर लेंगे। अगर एक्स्ट्रा हुआ तो 42 मुझे तैयार रखनी थी, तो 44 पे मैंने इसे निशान लगा दिया है और यहाँ से मैं इसको कट कर दूँगी। इस तरह ये मेरा अलग हो गया है स्लीव का कपड़ा। और ये जहाँ पे ये जो फ्रंट और बैक की जो पैनल्स होते हैं वो साथ हैं, तो उन्हें भी मैं अलग करके दोनों फ्रंट बैक को अलग कर लूँगी। इस तरह ये फ्रंट बिछाएंगे, एक साइड बिछाएंगे, फिर उसके ऊपर हम दूसरी साइड बिछाएंगे, फ्रंट की और बैक की अलग अलग से ऐसे बिछाएंगे। और पैनल वाली शर्ट को कट करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड ये है कि आप फ्रंट साइड को हाफ इंच डबल फोल्ड में हाफ इंच ऐसे एक्स्ट्रा रख दें। नीचे वाली को अगर आप कंसीडर करते हैं फ्रंट के लिए, तो उसे 1 इंच, मतलब कि डबल फोल्ड में हाफ इंच, इस तरह जैसे फोल्ड है तो इसमें हाफ इंच मैंने इसे एक्स्ट्रा रख दिया है। तो इसे इस तरह से शोल्डर की मेजरमेंट लेते हुए 14 इंचज़ या 15 इंचज़, अगर जितने भी आपको रखने हैं अपनी जो आपकी मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसको रखें और निशान लगा दें। नेक लाइन का भी निशान लगाते हुए 1.25 इंच पे नीचे निशान लगाएं और पैनल के लिए 4 इंच, 4.5 इंच या 5 इंच पे निशान लगा दें। इससे ज़्यादा छोटे बड़े नहीं करना, स्लीव के दरमियान में आना चाहिए। स्लीव बड़ा है तो 5 इंच पे लगा दें। और दूसरा मेथड ये है कि आप इसको ना फ्रंट बैक एक एक पल्लू को हटा दें और दूसरी के ऊपर मार्किंग करके उसकी कटिंग कर लें। ये अभी मैंने फ्रंट में रखी है, तो इस पे मैं निशान लगा के इसकी कटिंग करके फिर आपको बताऊंगी कि इस तरह इसकी कटिंग कैसे करते हैं। अभी मैंने ये हटा दिया। ये दूसरा मेथड है कि इसको अलग अलग करेंगे। किसी स्ट्रेट चीज़ से मार्किंग को मिला दें। 4.5 इंच पे मैंने ये निशान लगाए थे और जो ऊपर वाला 4 इंच का निशान था 4.5 का, उसे इस तरह राउंड शेप जहाँ पे मिलेगी उस राउंड शेप देते हुए नीचे वाले पैनल से मिला लेंगे। पैनल का डिस्टेंस कितना है? 4.25 इंच, 4.5 इंच, और नीचे यहाँ ऊपर से भी इसी तरह 4.25 और 4.5। अब मैं फ्रंट बैक को वापस बिछा लूँगी और फ्रंट को इसके ऊपर बिछा लूँगी। ऐसे रखते हुए ये मेरे बैग के साथ इसे रख दिया है। अब मैं इसको बराबर रखूँगी, क्योंकि मैं आपको तरीका बताऊँगी। जो हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा था वो हाफ इंच जो है इसके ऊपर चढ़ा लेंगे। ये जो पैनल्स हैं हाफ इंच एक दूसरे के ऊपर चढ़ा लें। ऐसे एक कली के ऊपर दूसरी कली, इस तरह। ये इसका मार्जिन अब हमने एक दूसरे के ऊपर रख लिया है। तो अब हम बाकी की मेजरमेंट्स लेते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। बाकी मेजरमेंट्स बिल्कुल सेम होंगी जैसे कि अपनी शर्ट की करते हैं। चेस्ट इसकी 20 है, तो यहाँ से राउंड शेप बना लेंगे। ये जो चाक तक का डिस्टेंस है ये 13 है और यहाँ से 6 इंच पे लगाया है और इसकी फिटिंग 18 या 19 है और इधर से 22, थोड़ा लार्ज साइज़ में है ये। यहाँ से अपने अकॉर्डिंग इसकी शेप ड्रा करें और चाक को भी हिप से 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए इसकी मार्किंग भी कर देंगे। इन सारे मार्क्स को आपस में मिला देंगे जितने भी हमने मार्क लगाए। ये एक्स्ट्रा मार्जिन है और इन सब को अब हम कटिंग करेंगे। शोल्डर को आप यहाँ से चाहें तो अभी इसकी जो आर्म होल है फ्रंट साइड की कटिंग कर लें, या चाहें तो इसे स्टिच करने के बाद भी कटिंग कर सकते हैं। अभी क्योंकि ये इसकी कलियाँ अलग अलग हैं, तो मैं इसकी कटिंग जो है बाद में कर लूँगी। तो अभी मैं इसे ऐसे ही रहने दूँगी। आप चाहें तो इसकी कटिंग अभी ही कर सकते हैं। यहाँ से छोटे छोटे कट्स लगा लिए मैंने। ये देखें, इसकी कि मैंने अभी कटिंग नहीं की है। आप चाहें तो साथ में भी कट कर सकती हैं या बाद में भी कर सकती हैं। ये मैंने छोटे छोटे होल बना दिए हैं जहाँ तक मैंने सिलाई लेके जाना था वहाँ पे।
ये हमारी शर्ट की कटिंग हो गई है। अब स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव मैंने इसके सिंपल ही रखने हैं, तो सिंपल स्लीव की कटिंग करूँगी। प्रिंट को ध्यान कर रखते हुए, जो फ्लावर्स होते हैं, इस तरह के जो प्रिंट होते हैं, उन्हें ध्यान में रख के कटिंग करना। यहाँ पे 4 इंच पे मार्क करेंगे और इन सारे मार्क्स को आपस में मिलाएं। 6 इंच तैयार रखने थे, नीचे से स्लीव 1 इंच एक्स्ट्रा रखे मैंने, और इन मार्क को आपस में मिला लेंगे। यूँ एक्स्ट्रा कट करके सिलाई वाली जगह पे छोटा सा कट लगा लें। दोनों स्लीव अगर एक तरफ हो, दोनों देखें सीधे रुख में है, तो फ्रंट की कटिंग भी कर लेंगे। अब पैनल की सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो लेस को, जो सीधी साइड लेस की होगी, वो शर्ट की सीधी साइड की तरफ रखें और राउंड शेप से, छोटे से, जो जहाँ पे राउंड शेप आ रही है, इनमें छोटे छोटे कट्स लगा लें लेस में। इससे ये होगा कि जब हम टर्न करेंगे तो कोई भी खिंचाव या जोल वाला नहीं आएगा। इस तरह हम सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए कितना इजी मेथड है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। मार्जिन आपने एक जितना ही रखना है, जितनी हमने कलियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के रखी थी, ये वही जगह हम स्टिच कर रहे हैं। तो जितना हमने एक दूसरे के ऊपर रखा था, उतना ही हम स्टिच करेंगे। यहाँ पे तकरीबन 1/2 इंच से भी थोड़ा कम है, तो बस मैं इतना ही रखूँगी। हम यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा को कट कर लेंगे और दूसरी साइड पे भी सेम पैटर्न से इस पे लेस को स्टिच कर लेंगे। लेस को ध्यान से स्टिच करना, मार्जिन बिल्कुल वही होना चाहिए। तो इस तरह ये देखें, दोनों साइड, दोनों पैनल की हमारी लेस लग रही है। मार्जिन भी मैं एक जितना ले रही हूँ। यहाँ पे अब फिर हम राउंड शेप में आ जाएंगे। तो यहाँ पे फिर आप जब राउंड पे आएंगे तो फिर थोड़े छोटे छोटे से इसमें कट्स लगा लेंगे ऐसे। ये कट्स ज़रूरी होते हैं, इससे जो राउंड शेप होती है वो बहुत अच्छी निकल आती है। इसमें भी राउंड कट दे दिया यहाँ पे और एक्स्ट्रा को कट कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे इस कपड़े को भी थोड़े थोड़े कट्स दे दूँगी दोनों साइड पे। फिर इसे सीधा करके मैं इसे प्रेस कर लूँगी, इसे पीछे बिछा के, तो इसे प्रेस कर लूँगी। प्रेस कर लिया है मैंने। जो दूसरे पैनल थे वो इसके नीचे रखने हैं और इस वाले पैनल को, नेक वाले पैनल को ऊपर रखना है। यूँ मैं इसे इसके अंदर रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। ये बहुत इजी मेथड है और फिनिशिंग के साथ बनता है। आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये मेथड कैसा लगा। बिल्कुल उसी तरह एक जितना मार्जिन लेते हुए हम इसके ऊपर रख के सिलाई लगाते जाएंगे। पहले एक साइड पे लगाएंगे और फिर इसी मेथड से हम दूसरी साइड में भी सिलाई लगा लेंगे। वीडियो को यहाँ से मैंने इतना स्किप नहीं किया ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। एक पैनल को मैंने अटैच कर लिया है। अब इसी पैटर्न के साथ दूसरे पैनल को भी अटैच करेंगे। दोनों कपड़ों को एक जितना खींचना है। लेस वाले को थोड़ा अगर ज़्यादा खींचेंगे तो बाद में दूसरे वाले में जोल आ जाएगी, तो इसलिए दोनों पे एक जितना दबाव रखना है। यूँ ही हम वापस राउंड शेप से बाहर आ गए हैं। एक साइड से मैं नीचे ले गई हूँ और दूसरी साइड से ऊपर लेके आई हूँ। अब मैं थोड़ा सा नेक का भी इसके साथ टच दे देती हूँ आपको। ये मैंने नेक लाइन बना ली थी, तो इसके ऊपर लेस लगाऊंगी मैं। नीचे लेस लगाने का तरीका भी बता देती हूँ आपको कि कैसे फिनिशिंग के साथ लेस लगाएंगे। ऐसे हम इसे शर्ट के नेक लाइन के नीचे रखेंगे और थोड़ा थोड़ा यू इसके साथ लगाते हुए हम लगाएंगे। ये जो कॉर्नर वगैरह आते हैं, वहाँ कॉर्नर पे एक कट दे देंगे। कट देने से ये होगा कि ये अच्छे से मुड़ जाएगा, जिस शेप में भी आप इसको मोड़ेंगे। यहाँ पे फिर हर कॉर्नर पे हम एक कट देंगे। तो यूँ ये देखें, कट की वजह से इतना अच्छा एडजस्ट हो रहा है। हर एक कॉर्नर पे मैंने इसको एक कट दिया है। यहाँ से नीचे सीधे बिल्कुल सीधा ले आएंगे। तो यहाँ पे ये लंबी जगह है, जो यहाँ से आपको खतरा है कि ये स्लिप हो जाएगी, तो वहाँ पे यू लगा लेंगे। लेस के ऊपर लगाएं या शर्ट के ऊपर लगाएं, एक ही बात है। तो बस ये एक जितना बराबर इसके ऊपर दबाव रखें, तो ये आगे पीछे नहीं जाएगी।
यूँ इस पे हम सिलाई लगा देंगे। एक्स्ट्रा को यहाँ पे कट करेंगे। इसे मोड़ेंगे तो सही सफाई नहीं आएगी, इसलिए इसे हम कट कर लेंगे। अब इसी पैटर्न पे दूसरी साइड भी लगाएंगे। कट किया हुआ पीस इसके नीचे रखेंगे, सीधी साइड ऊपर ही है इसकी। यहाँ पे फिर यू लगा लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो वैसे भी आप उंगलियों की मदद से इसे दबा के इसके ऊपर सिलाई लगा सकती हैं। ये साइड मैंने आपको वैसे लगा के बताई है, लेकिन बिगनर है तो आप यू लगा लें। यहाँ से स्लिप हो रही थी तो यहाँ पे मैंने लगा दी है। कॉर्नर फिर उसी मेथड से बनाऊंगी, कट करके कॉर्नर इस तरह अंदर दबा के जब लगाते हैं तो ये बहुत फिनिशिंग के साथ बन के तैयार होता है। दूसरा मेथड भी इजी है जो मैंने आपको पहले बताया था, गुम सिलाई वाला। तो ये एक और मेथड है जो उससे भी आसान है, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ ये भी शेयर कर लेती हूँ पैनल वाली शर्ट की कटिंग के साथ साथ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी कि ये कैसा लगता है। ये मेरी शर्ट तैयार हो गई थी, मैंने शर्ट को तैयार कर लिया था। तो अब इसकी फुल लुक देखें, ये पैनल कैसे लग रहे हैं और नेक लाइन इसका इसके साथ कैसा लग रहा है। कमेंट सेशन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना। तो ये थी मेरी शर्ट की फुल लुक। नीचे से भी मैं आपको इसको दिखाऊंगी कि ये पैनल देखें कितने अच्छे से बैठ गए हैं, और इसका नेकलाइन भी देखें, लेस कितनी अच्छी लग रही है इस मेथड से लगाई हुई। और ये नीचे तक इसके पैनल देखें, और इसके चाक और दामन पे भी मैंने यही लेस अटैच की है। सिंपल सा सूट था लेकिन रेडी होके बहुत प्यारा लग रहा है। इसके कॉर्नर वगैरह देखें कितनी फिनिशिंग के साथ बन के रेडी हुए हैं। इनका मेथड मैंने नहीं बताया क्योंकि पहले वाली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था, तो वीडियो बहुत लंबी हो रही थी तो मैंने ये स्किप कर दिया है। आज के लिए इतना ही, मिलूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और खुशियाँ बांटते रहिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।